हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम आप लोग को बता दें बच्चों कि एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो उसके लिए अब जो वीडियोस आएंगे वो वन शॉट आएंगे। पूरा जो लाइट का चैप्टर है वो पूरी तरीके से आपको वन शॉट में मिल जाएगा। जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप लोग को इस लेक्चर में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो देरी ना करते हुए अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चा, लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सिंपल और एक बेसिक भाषा में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को ऑब्जेक्ट देखने के लिए काम में आता है। अगर लाइट रहेगा तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, लाइट नहीं रहा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को भी देख नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट it reflects the light and when the reflection light reaches our eyes then we see the object। अब होता क्या है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये मेरा कोई सोर्स है लाइट का जिससे लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लाइट रेज इससे आ रहे हैं और ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे ही लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगे तब जाके हम लोग को ये ऑब्जेक्ट आंखों से हम लोग अपने देख पाएंगे। अगर लाइट की सोर्स या फिर लाइट की रेस इस ऑब्जेक्ट पर ना पड़े तो क्या हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग को एक लाइट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट लिख लेते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग जानते हैं बच्चों की लाइट जो रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। कोई भी लाइट रेस कितनी भी तरीके से आते रहे, कहीं से भी आते रहे, वो हर बार स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। चौथा क्या बोला है? द कॉमन फिनोमिनन ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, formation of image by mirror and lens, bending of light by a medium, twinkling of star, formation of रेनबो। तो लाइट का जो फिनोमिनान है, एक बेसिक कॉमन जो फिनोमिनान है वो ये है कि पहले तो शेडोज फॉर्म करता है। अगर लाइट पड़ रहा है तो शेडोज फॉर्म होगा, लाइट नहीं पड़ रहा है तो शेडोज भी फॉर्म नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर और लेंस। इमेज का फॉर्मेशन होता है मिरर से भी और लेंस में भी। आगे आप लोग पढ़ोगे कि मिरर और लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे किया जाता है। कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। किसी भी मीडियम में जब हम लोग लाइट को पढ़ते हैं तो वो लाइट बेंड करता है, ये आप लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग करना, स्टार जो बन चालू ट्विंकलिंग करता है, लपलुप करता है, ये कारण किसका होता है? एक लाइट का कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का भी फॉर्मेशन लाइट के कारण होता है। तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है जो कि हम लोग लाइट में यूज करने वाले। ये सब आगे आप लोग को चल के पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर में। तो अब आगे देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता बच्चों कि आप लोगों को लाइट नहीं समझ में आएगा। लाइट बहुत बेसिक सा और कॉमन सा टॉपिक है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे बच्चा, तो ध्यान देना, रिफ्लेक्शन हर बार हम लोग मिरर में पढ़ते हैं। मिरर वाला टर्म जहां पर यूज हो गया वहां पर आप समझ जाना कि हम लोग यहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होता है। ठीक है बच्चों, जो हम लोग के पास रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हर बार हम लोग के पास प्लेन मिरर में ही किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता क्या है? व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस then the mirror most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of। क्लियर हो गया? आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसको ना आप लोग बच्चों डायग्राम से समझो कि डायग्राम क्या कहता है इसका। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, हाईली पॉलिश सरफेस है, तो मैंने क्या किया, नीचे पॉलिश, ये वाला सरफेस हम लोग का पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है बच्चों, ये सरफेस जो है हम लोग का, ये सरफेस, ये हम लोग का पॉलिश सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हम लोग के पास पॉलिश सरफेस, ये हम लोग के पास रिफ्लेक्शन सरफेस। अब बोला क्या है, जब भी लाइट रेस किसी प्लेन मिरर पर पड़ेगा, मान लेते हैं ये मेरे पास लाइट रेस आ रहा है, याद रखना बच्चों, आने वाले रेस को हम लोग इंसिडेंट रेस के नाम से जानते हैं। जो हम लोग के पास रेस आ रहा है उसका नाम होता है इंसिडेंस रेस, INCIDENCE, इंसिडेंस रेस। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर पर पड़ता है तो यहां पर एक हम लोग के पास नॉर्मल क्रिएट हो जाता है।
इस नॉर्मल को हम लोग दो नाम से जानते हैं, या तो हम लोग सीधा सीधा नॉर्मल लाइन बोल दे, या तो फिर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देख लेना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या तो इसको हम लोग सीधा सीधा नाम से जानते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। क्लियर है बच्चों? इसको या तो हम लोग सीधा सीधा नॉर्मल लाइन से बोले, या तो फिर हम लोग इसको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बने। जैसे ही नॉर्मल क्रिएट हो जाता बच्चा, तुरंत का तुरंत यहां से, अब जिस एंगल से लाइट रेज आया है, मतलब जिस एंगल से हम लोग के पास इंसिडेंस रे आया है, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन रेस, रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन रे। इंसिडेंट रे आने वाला रे, रिफ्लेक्शन रे जाने वाला रे। और जो नॉर्मल है बच्चा, ये एक हम लोग के पास इमेजिनरी लाइन होता है, ये कोई रे नहीं होता, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। ये एक टाइप का हम लोग के पास लाइन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लाइन के नाम से जानते हैं, या तो फिर बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो ये कहलाता है हम लोग के पास, इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? अगर आप लोग को क्लियर हो रहे सारे टॉपिक्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमको बताइए आप लोग को हर एक टॉपिक क्लियर अच्छी तरीके से हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक बोला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, दो लॉ में से एक लॉ था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक उसी एंगल से रिफ्लेक्शन रे निकल भी रहा है। मतलब एक कैलकुलेट करो अपने दिमाग में कि अगर 45 डिग्री से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्शन रे बाहर भी जाएगा। तो इसलिए ये कहा गया दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। याद रखना बच्चों, अगर लाइट आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों का डायग्राम है। हर एक टॉपिक पर अगर आप डायग्राम बनाते हुए चलोगे, तो मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा आप लोगों का। तो हम लोग देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग के पास पहला टॉपिक था। तो पहला जो सॉरी ये हम लोग के पास पहला लॉ था। तो पहला लॉ क्या बोला उसने? ये मेरे पास प्लेन मिरर, नीचे मैंने पॉलिश सरफेस कर दिया और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बोला क्या है? इंसिडेंट रे जिस एंगल से आ रहा है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है। ये हम लोग के पास बीच में एक नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे मतलब आने वाला रे, ये हम लोग के पास रिफ्लेक्शन रे मतलब जाने वाला रे। तो इंसिडेंट रे मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री का है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला भी बच्चा हम लोग के पास 30 डिग्री का ही होगा। मतलब ये बोला क्या है? दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ देखते क्या बोलता है ये? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, ये तीनों के तीनों जो लाइन होते हैं, ये तीनों रे जो होते हैं, ये एक ही प्लेन पर जाके मिलता है। कैसे? आप लोग फिगर से ध्यान से देखना। मान लो ये मेरे पास फिर से बच्चा प्लेन मिरर, नीचे पॉलिश सरफेस और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोला क्या कि जब इंसिडेंट रे पड़ता है, एक नॉर्मल लाइन क्रिएट होता है और रिफ्लेक्टेड रे पड़ जाता है। आने वाले रे एरो नीचे की तरफ, जाने वाला रे एरो ऊपर की तरफ। ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हम लोग के पास नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब बोला क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। इसी प्लेन पर आके इसने लाई किया, तो ये हम लोग के पास इसका सेकंड लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करता है। क्लियर हो गया आप लोग को ये टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ लाइट?
किसी को कोई भी डाउट है बच्चा तुरंत का तुरंत पूछना, कमेंट सेक्शन आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके बच्चों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को वन शॉट के क्लास 10th का सारा सिलेबस आपको यहीं पर कवर करवाया जाएगा। जल्द से जल्द सिलेबस आप लोग का कवर हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दाब दें ताकि नया से नया वीडियो का अपडेट आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर कौन से इमेज के फॉर्मेशन होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं द इमेज इज इरेक्ट। इमेज इरेक्ट होता है, इसमें चार चीज बच्चों पहले आप लोग जान लो कि रियल क्या होता है, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, ये चार चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से जान लो, क्योंकि हम लोग जब इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर से, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स से, तो ये चार चीज की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है और इरेक्ट इमेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज बच्चा वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पर फॉर्म हो जाए। द इमेज विच कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। तो रियल इमेज बच्चा वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पर बन जाए। ठीक है, ये कहलाता है हम लोग के पास रियल इमेज। द इमेज विच कैन फॉर्म ऑन स्क्रीन form on screen are called real image। वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर बने ही ना। ध्यान से सोचना बच्चों, ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर बने ही ना, वो इमेज कहलाता है हम लोग के पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज द इमेज दैट कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। द इमेज विच कैनॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग इन्वर्टेड क्या होता है। ठीक है, ऐसी इमेज जो कि उल्टा बने। ठीक है, जब इमेज मिरर पे उल्टा बनना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ऐसी इमेज जो कि मिरर में उल्टे तरीके से फॉर्म हो वो कहलाता है इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मतलब होता है ऐसी इमेज जो कि मिरर पर सीधा फॉर्म हो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, और इमेज ऐसे बन रहा है, ये हम लोग के पास ऑब्जेक्ट और ये हम लोग के पास इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन दोनों अलग अलग हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, तो वो हम लोग के पास कहलाता है इन्वर्टेड। और इरेक्ट वो होता है जहां पर ऑब्जेक्ट भी सीधा हो और इमेज भी सीधा हो। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे सीधे रहते हैं तो वो हम लोग के पास बच्चों कहलाता है इरेक्ट। तो आप लोग को चारों का चारों टॉपिक समझ में आ गया। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है और इरेक्ट क्या होता है। किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तुरंत का तुरंत आप लोग हमसे पूछो। तो पहली चीज आप लोग को समझ में आ गई, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब जब ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा होगा। दूसरा देख लेते हैं, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है, हमेशा सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के। मतलब ये एक तीसरा केस होगा बच्चा, कॉन्केव में एक तीसरा केस होता है जहां पर जब किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर ही बनता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी बच्चा हम लोग का 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी हम लोग का 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तीसरा देख लेते हैं, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। अगर ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर बन रहा है तो इमेज भी बच्चा हम लोग के पास इतने ही डिस्टेंस पर क्रिएट होगा। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस पूरी तरीके से सेम होना चाहिए। ठीक है, द इमेज इज वर्चुअल कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मैंने बता दिया वर्चुअल इमेज जो कि स्क्रीन पर ना बने, और द इमेज इज लैटरली इनवर्ड। पूरी पॉइंट तरीके से क्लियर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इस पॉइंट में कोई भी डाउट होगा, चारों पांचों पॉइंट में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो आ गया है स्फेरिकल
मिरर। तो बच्चा ये मिरर का सबसे मेन टॉपिक है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, पहले चीज तो देख लो, स्फेरिकल मिरर बच्चा दो टाइप का होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा है, आप लोग तुरंत का तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं बच्चा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर which is a part of a hollow sphere. Spherical mirror are of two type. There are concave mirror and कॉन्वेक्स मिरर। बोला क्या है, स्फेरिकल मिरर एक कर्व मिरर होता है। मान लो बच्चा ये मेरे पास एक कर्व मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास एक बहुत गंदी तरीके से बन गया है कर्व, तो आप लोग समझ जाएगा कि मेरे पास ये कर्व मिरर है। अब मैंने इसको क्या किया कि बीच से काट दिया। जैसे ही मैं इसे बीच से काटता हूं, मेरे पास दो पार्ट आ गए, एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट होगा बच्चा तुरंत पूछना। अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो इसमें हॉलो स्फीयर है, इसका हॉलो स्फीयर ये और इसका हॉलो स्फीयर ये, इन दोनों के अंदर एक हॉलो स्फीयर पार्ट बन रहा है। और स्फेरिकल मिरर जो होता है बच्चा वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, एक तो आपको स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर होता है जिसको बीच से कट कर दिया जाता है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है हम लोग के पास कॉनकेव वाला पार्ट और दूसरा वाला बन जाता है हम लोग के पास कॉन्वेक्स वाला पार्ट। तो कॉनकेव वाला पार्ट देख लेते हैं। कॉनकेव वाला पार्ट क्या होता है, ये हो गया जिसके अंदर साइड बच्चों पॉलिश्ड हो और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, ये हम लोग के पास कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसा मिरर जिसके बाहर साइड पॉलिश्ड हो और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, वो हम लोग के पास कहलाता है कॉनकेव मिरर। वो हम लोग के पास कहलाता है बच्चों कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर साइड पॉलिश्ड होता है और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर साइड पॉलिश्ड होता है। कॉनकेव मिरर का बच्चा दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आप लोग देखिए। आप चलो कॉनकेव मिरर क्या होता है पहले ये देख लो। अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर के तरफ होता है और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्ज टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या करता है, एक टाइप का कन्वर्जिंग मिरर होता है जिससे क्या, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी लाइट रेज इससे होते हुए जाएंगे ये एक जगह पर जाके कन्वर्ज हो जाएगा, एक जगह पर जाके मिल जाएगा। और बच्चों जिस जगह पर जाके मिलेगा उस जगह को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर के बाहर साइड पॉलिश्ड होता है और अंदर साइड रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मेरे पास हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये लाइन हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस का होता है। मिरर से और प्रिंसिपल एक्सेस से सटे हुए पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, जिसका हम लोग पॉइंट पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पी पोल से लेके और प्रिंसिपल एक्सेस जितना बड़ा है उसके बीच की जो सेंटर पॉइंट होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, FOCUS, फोकस उसको कहते हैं। फोकस से लेकर और प्रिंसिपल एक्सेस की फिर से मिडल पॉइंट जो होती है वो हम लोग के पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ध्यान देना आप लोग सभी लोग, फोकस से लेके और पोल तक के बीच की जो दूरी होती है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और अपर्चर क्या होता है। ये सारी सात के सात चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो कॉन्केव मिरर समझ में आ गया बच्चों? कॉन्केव मिरर क्या होता है? ऐसी मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके बाहर साइड पॉली सरफेस हो। चलो ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोई कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर के जो आउटर पार्ट है, इस कॉन्केव मिरर का बच्चा जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं और इनर पार्ट जो होता है ये हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब जितने लाइट रेज इस पर से पड़ेंगे वो पूरे के पूरे किसी एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगे और जिस पॉइंट पर जाके बच्चों मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हम लोग का फोकस कहलाता है। क्लियर है आप सभी लोगों को कि कॉन्केव मिरर क्या होता है? अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है इसको भी ध्यान से समझना। कॉन्वेक्स मिरर भी बच्चा एक टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, ये भी एक टाइप का कर्व होता है। इसके पास भी प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं, इसके पास भी पोल होता है, इसके पास भी फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और अपर्चर होता है। ये सारे की सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर के पास भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? कॉन्केव मिरर क्या था? बाहर के साइड पॉलिश था। कॉन्वेक्स मिरर बच्चा अंदर के साइड पॉलिश्ड होता है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोई ध्यान से देखना बच्चों, ये मेरे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोला है कि जो अंदर का सरफेस होता है, इस अंदर के सरफेस पर ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, लेकिन बाहर का जो सरफेस होता है, इस बाहर के सरफेस पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब इसके दूसरे नाम डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग क्यों? इस पर पड़ने वाले, इसके जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इस पर पड़ने वाले जितने रेज होते हैं ये हर बार कहीं ना तो कहीं जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, अंदर साइड पॉलिश्ड और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी किसी बुक में 1F 2F लिख के दिया रहेगा और किसी किसी बुक में F F प्राइम, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। ये हम लोग के पास F प्राइम और ये C प्राइम। बोला क्या है, इधर इसमें जितने भी, ये मेरे पास कोई सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट पड़ा और ये सीधा क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। देखो यहां पर लाइट रेस पड़ा और ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर आने वाले जितने भी लाइट रेज रहते हैं वो पूरी तरीके से डाइवर्ज हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं आके मिलेंगे भाई। क्योंकि जब तक कोई दो रेज एक दूसरे को मीट नहीं करवाता, एक दूसरे को कट नहीं करवाता, तब तक कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ध्यान देना, इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए बच्चों आप लोगों को कम से कम दो रेस को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मीट कराना पड़ेगा। अगर ये दोनों रेस एक दूसरे के साथ मीट नहीं हो रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनने वाला है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को ये दो रेस तो मीट कराना पड़ेगा। तो ये दो रेस कहां मीट करेंगे? आगे तो भाई यहां तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेगा? सीधा का सीधा पीछे आके मीट करेगा और जिस एरिया पर मीट करेगा वो एरिया हम लोग का कहलाएगा F प्राइम। क्लियर हो गया? लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या था? मिरर सब कुछ आगे बढ़ रहा था, इमेज का फॉर्मेशन आगे था, तो वहां पर रियल और इन्वर्टेड का काम हो रहा था। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये मिरर के पीछे, ये वर्चुअल तो हो गया, ठीक है, और दूसरा चीज क्या है? इरेक्ट। इमेज कहां पर बन रहा है? सीधा का सीधा। और वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर के पीछे हो रहा है। और इरेक्ट इसलिए क्योंकि इमेज जो बन रहा है वो पूरी तरीके से सीधा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट भी सीधा तो इमेज भी सीधा। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? कोई भी डाउट है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में? तो भैया फिर से मैं बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन आप लोगों का, आप लोग जो भी कमेंट करोगे उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो
अब हम लोग आगे देखते हैं। और वैसे भी ये वन शॉट वीडियो है, तो वन शॉट में आपको सारी चीजें कवर करना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। अगला टॉपिक ये है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मिरर जहां पर एक जो हम लोग के पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था, उसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस था वहां पर एक हम लोग के पास पॉइंट बन रहा था। वो पॉइंट जो था वो हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का था, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते थे। कब? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल तक के बीच की जो हम लोग के पास डिस्टेंस था, जो रेडियस था, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी किसी में सी और पी से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग आर से भी डिनोट करते हैं। तो आप लोग को मन आप लोग जैसा डिनोट करें, ये आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है। अब पोल पर आ जाते हैं। पोल क्या होता है? जो हम लोग के पास मिरर जो होता है, उस मिरर से और प्रिंसिपल एक्सेस से सटा हुआ जो पॉइंट रहता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। अ पोल इज अ सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस वो होता है जहां पर मिरर से स्ट्रेट लाइन जो जाती है पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, वो हम लोग के पास कहलाता है प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ऐसी फोकस जहां पर हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस पर लाई करने वाला पॉइंट एफ, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में फोकस होता है। कॉनकेव मिरर में एक फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में दो फोकस होता है। इसलिए क्योंकि एक फोकस हम लोग के पास जहां से इमेज का, एक फोकस जहां से हम लोग के पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्रिएट होता था, और दूसरा फोकस जहां पर हम लोग के पास इमेज का डिस्टेंस क्रिएट होता है। क्लियर है? जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो हम लोग के पास कहलाता है फोकल लेंथ। किसी को अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोग हमको बता सकते हो। तो अब जो नया टॉपिक है बच्चों वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितने कितने टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर से करीब 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, 6 के 6 जो इमेज फॉर्मेशन वो आप लोग को इस लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो हम लोग का पहला इमेज फॉर्मेशन है बच्चों वो ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे कैसे है थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। पहले तो कॉनकेव मिरर मैंने आप लोग को बता दिया था कि कॉनकेव मिरर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, ये रहा हम लोग के पास बच्चों कॉनकेव मिरर। बाहर साइड पॉली सरफेस और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला क्या है कि इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पर फॉर्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पर। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस से दूर रहता है। तो जैसे ही इससे रेज गया, ये रेज होते हुए कहां से होते हुए जाएगा? सीधा फोकस से होते हुए चला जाएगा। तो हम लोग इमेज कहां पर बना? फोकस पर आके बना। एक बात याद रखिएगा आप लोग, सभी लोग जब भी कोई रेस बनाइएगा तो रेस पर एक एरो डाल दीजिएगा ताकि पता चले कि रेस यहां से होते हुए जा रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का नामकरण कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है। हम लोग का जो इमेज बन रहा है वो काफी पॉइंट साइज का बन रहा है, तो जिसके कारण हम लोग इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसका नामकरण हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत मिनी सा, बहुत माइनर सा हो रहा है। और हम लोग जानते हैं इमेज फॉर्मेशन तब होता है जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे के साथ क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है। मतलब जब भी कोई दो रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे तब जाके हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। ठीक है, इमेज कहां पर बन रहा है? एट फोकस एफ पर। और इसका नेचर क्या है इमेज का? रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है, फ्रंट साइड पर बन रहा है। अगर मिरर के बैक साइड पर बनता तो वर्चुअल होता। मिरर के आगे साइड पर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रियल हो गया। ये ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसीलिए इसका ये क्या हो गया? इन्वर्टेड। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर हो गया आप लोगों को पहला केस? कि पहला केस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और जो इमेज की जो साइज होगी वो होगी हाईली डिमिनिश्ड। किसी को कोई भी डाउट है तो फिर से पूछ लो हमसे। तो जो हम लोग के पास दूसरा केस है बच्चों, वो दूसरा केस ये बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हम लोग के पास
मिरर, पीछे पॉली सरफेस और आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है, सी के पीछे। तो जब सी के पीछे बना हुआ है तो ये सीधा फोकस होते हुए एक रेस निकलेगा। पहला रेस तो फोकस होते हुए गुजरा और दूसरा रेस जो रहेगा वो भी फोकस से ही होते हुए जाएगा और सीधा यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा और यहां पर आके मिल जाएगा। मतलब कहां पर आके मिल रहा है, ये आके मिल रहा है सी और एफ के बीच में। ठीक है, लिखा हुआ है ना, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, सी और एफ के बीच में। अब ये भी हम लोग के पास रियल होगा, क्यों, क्योंकि मिरर के आगे बना हुआ है और इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा बना हुआ है तो इमेज हम लोग के पास उल्टा बन रहा है। मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्राइम और ये हो जाएगा बी प्राइम। क्लियर है आप लोग को, सभी लोगों को। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पर बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को सेकंड केस क्या है। तो थर्ड केस पर आके देखते हैं थर्ड केस क्या कहता है। थर्ड केस ये बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा रहेगा तो इमेज भी हम लोग का कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये मैंने मिरर बना दिया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से वही चीज, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो कहां से होते हुए गुजरेगा, फोकस से होते हुए गुजरा, दूसरा भी रेस फोकस से होते हुए जाएगा और सीधा जाके कुछ टेढ़ा बन गया बच्चों मेरा, ये कुछ इस तरीके से इधर मिलेगा। ठीक है, ये कुछ मेरा टेढ़ा बन गया तो यहां पर जाके मिलेगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बना, सी पर बना। ठीक है, रेस देते हुए चलना, रेस कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सभी लोग देखते हुए इसको चलते रहना। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्राइम और ये हो जाएगा हम लोग के पास बी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, एट सी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट सी। अब इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज का है। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। इमेज कहां पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। क्लियर है सभी लोगों को। अब देख लेते हैं चौथा पॉइंट क्या बोलता है। चौथा बोला है, चौथा केस ये बोला बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में डाल देते हैं हम लोग। ये मेरे पास कॉन्केव मिरर, पीछे पॉली सरफेस और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर बोला है, सी और एफ के बीच में। तो चलिए सी और एफ के बीच में निकाल देते हैं और पहला रेस कहां से होते हुए जाएगा, फोकस होते हुए जाएगा। बच्चों ये चीज याद रखना कि जो भी पहला केस यहां पर रहेगा, मतलब पहला रेस जो भी रहेगा यहां का, ये हर बार रेस फोकस से होते हुए ही गुजरेगा। क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा रेस। तो दूसरा रेस भी फोकस से होते हुए जाएगा और ये सीधा यहां पर जाके, मतलब कहां पर हम लोग को मिल रहा है, सी के पीछे। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बन रहा है, सी के पीछे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज एट बियॉन्ड सी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हम लोग का इतना बड़ा है लेकिन इमेज कितना बड़ा है, इससे बड़ा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे इनलार्ज। नामकरण कर लेते हैं पहले, ए बी, बी प्राइम, ए प्राइम। किसी को कोई भी डाउट, क्लियर है सभी चीज। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड सी। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या है, इनलार्ज। ठीक है, क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को। मैंने ये 4 केस खत्म कर दिया। पांचवें केस पर देखते हैं पांचवा केस क्या बोलता है। पांचवा केस ये बोला जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाएगा। फिर से हम लोग वही चीज बना लेते हैं। ये हम लोग के पास कॉन्केव मिरर, पीछे पॉलिश सरफेस, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर रखा हुआ है, एफ पर रखा हुआ है। तो ये गया और सीधा का सीधा कहां से रिफ्लेक्ट होके आया, एफ से ही रिफ्लेक्ट होके आ भी गया ये। और दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। ये जिस एंगल से आया बच्चों, उसी एंगल से उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक भी कर दिया अपने आप को। तो ये दोनों कहीं पर मिलेंगे, ये सीधा का सीधा क्या हो रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं, तो ये कहीं पर नहीं मिलने वाले। क्लियर है। तो इमेज कहां, मान लेते हैं अगर यहां पर मेरा कहीं पर इंफिनिटी पर जाके मिलेगा, तो जहां पर जाके मिलेगा वो पॉइंट क्या लाएगा हम लोग का, इंफिनिटी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे, इसका इमेज कहां पर बन रहा है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, एट एफ पर। साइज क्या है इसका, हाईली इनलार्ज। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों, कहां पर क्या क्या चीजें बन रहा है। छठवां केस देख लेते हैं, छठवां केस क्या कहता है। छठवां केस ये बोल रहा है, और ये आखिरी केस है कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर में 6 ही केस थे, 6 केस में से पहला केस था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा, दूसरा केस जब बियॉन्ड सी रहेगा, तीसरा केस सी पर रहेगा, चौथा केस सी और एफ के बीच में रहेगा, पांचवा केस एफ पर रहेगा, और छठवां केस जब एफ और पी के बीच में रहेगा। तो ये मेरे पास मिरर, कॉन्केव मिरर जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी सॉरी कॉन्केव मिरर जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में रहता है तो ये यहां से गया और सीधा फोकस से होते हुए गुजर जाएगा, और दूसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, मान लेते अगर यहां पर नहीं मिल रहा है तो कहीं पर पीछे जाके ये मिलेगा। चलो यहां पर आके मिल गया, जहां पर आके मिला वो पॉइंट हम लोग का कहलाएगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, मिरर के पीछे। तो देख लेते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में। इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और इमेज कैसा बना, इनलार्ज। ठीक है, और अब नेचर पर आ जाते हैं। अब अच्छा ध्यान से देखना, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है तो वर्चुअल, और इमेज कैसा बना, सीधा बना तो इरेक्ट। क्लियर हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट कहां पर लगता है, रियल इन्वर्टेड कहां पर लगता है, इनलार्ज क्या होता है, हाईली इनलार्ज क्या होता है, डिमिनिश्ड क्या होता है, सेम साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड क्या होता है, स्मॉल साइज क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। बिहाइंड द मिरर और कहां पर और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो, और कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है वो। तो आपका कॉन्केव वाला पार्ट का जो केस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला इसमें केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा रहेगा, तो इमेज कहां पर बनेगा वो देख लेते हैं। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, इसके अंदर साइड पॉलिश्ड होता है और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एफ प्राइम, मैं एफ प्राइम लेके चलता हूं, आप लोग जैसा मन वैसा लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या है, इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी मिरर पर, जब भी कोई कॉन्वेक्स मिरर पर रेस पड़ता है तो वो सीधा क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहां पर डाइवर्ज हो रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि कहीं ना तो कहीं पर आके मिल रहा होगा, लेकिन मिरर के पीछे। तो जहां पर आके मिल रहा है वो पॉइंट हम लोग का कहलाता है फोकस। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बना, फोकस पर बना। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट एफ प्राइम। ठीक है, एफ डैश पर इमेज बन रहा है ना, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सीधा बना है
तो इमेज भी सीधा बनेगा, जो कि मैंने आप लोग को लेक्चर में पढ़ा दिया था। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आप लोग को ये चीज पढ़ा दिया था कि अगर इमेज सीधा बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सीधा बन रहा है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट कहला देगा। सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है और इमेज सीधा बन रहा है तो ये कहलाएगा हम लोग के पास इन्वर्टेड। क्लियर हो गया सारी चीजें। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या बोलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही केस है बच्चों। तो इसका दूसरा केस बोला है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के कहीं पर भी बीच में रहेगा। तो जब बीच में रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा बच्चों मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, अंदर साइड पॉलिश्ड और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम। ठीक है, ये मेरे पास पूरा एडजस्टमेंट है। अब बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, मतलब इंफिनिटी पर और पी के कहीं पर भी बीच में। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा सी के पीछे है, ये गया रेस और सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट बैक, लेकिन कहीं पर आके मिला, फोकस पर आके ये मिल के गया। ठीक है, अब दूसरा रेस क्या बोला है, किसी से होते हुए गुजरेगा, मतलब जिस एंगल से बच्चों ये जा रहा है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होके भी जाएगा। तो सी पर आके ये कटा, हम लोग को कहां पर मिला, यहां पर, और यहां पर ये आके कटा, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो गया, पी और एफ के बीच में। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को। तो देख लेते हैं इमेज कहां पर है, सॉरी देख लेते हैं तब ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी। इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसको डिमिनिश्ड, और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब आपके सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। कॉनकेव के भी केस खत्म हो चुके हैं, कॉन्वेक्स के भी केस खत्म हो चुके हैं। कॉनकेव के 6 केस, कॉन्वेक्स के 2 केस, मिरर का सारा केस आप लोग का खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास क्या है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर का कहां यूज करते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कहां यूज कर जाते हैं, ये थ्योरिकल पार्ट है, आप लोग सुन के काम चला ली। तो ये थ्योरिकल पार्ट है, आप लोग देख लीजिए। कॉनकेव मिरर के कहां यूज होते हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च। कॉनकेव मिरर टॉर्च में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट में यूज किया जाता है, व्हीकल्स हेडलाइट, जो व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ताकि हम लोग को पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर, जो हम लोग शेविंग एविंग करते हैं उसमें हम लोग को, उस मिरर में हम लोग को यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का, ताकि पिक्चर जो हम लोग के पास, जो हम लोग का फेस है वो काफी बड़े अमाउंट में दिख सके। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि दांतों को, छोटे छोटे जो दांत रहते हैं, अगर कॉनकेव मिरर लगा दोगे तो वो दांत बड़े बड़े दिखना स्टार्ट कर देते हैं। लार्जर कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट फ्रॉम द सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस सारे के सारे सनलाइट आके एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, उसके लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूज कहां किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर में। ठीक है, जो हम लोग के पास व्हीकल्स जो लगा हुआ रहता है, वहां जो हेड, व्हीकल्स के जो हेड वो होते हैं, शीशा जो होते हैं, वहां पर जो लगा हुआ रहता है वो हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है। तो क्लियर हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन में बच्चों आप लोग के पास 5 पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ समझने की देरी, आप लोग समझ जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। साइन कन्वेंशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी मिरर का अगर काम करें, चाहे वो कॉनकेव का काम करे या कॉन्वेक्स का काम करे, ठीक है, ये हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर, तब भी मिरर ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, लेफ्ट साइड में। ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर, तब भी ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो चाहे कॉनकेव मिरर यूज करें चाहे कॉन्वेक्स मिरर यूज, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों वो हम लोग के पास होता है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो लिखा है ना, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। और लाइट भी जब भी फॉल करता है तो वो लेफ्ट से होते राइट में फॉल करता है। क्लियर है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो हर बार पैरेलल होते प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, मतलब अगर ये हम लोग के पास अगर पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके जितने भी हम लोग के पास डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पैरेलली मेजर किए जाएंगे। कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से लेके पोल तक में।
क्लियर है। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर राइट साइड से बात कर रहे तो पॉजिटिव तरीके से काम करेगा और लेफ्ट साइड से बात कर रहे तो वो निगेटिव तरीके से काम करेगा। ये भी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हाइट मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हाइट को मेजर कर रहे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस के अगर परपेंडिकुलर हम लोग काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वाले में काम करता है, और अगर डाउनवर्ड से काम कर रहे हैं तो वो निगेटिव वाले पर काम करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव वाला टर्म हम लोग के पास काम कर रहा है। सब कुछ क्लियर है ना। तो साइन कन्वेंशन हम लोग के पास यही बोलता है। मिरर फॉर्मूला जो कहलाता है बच्चों, वो क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग के पास मिरर फॉर्मूला कहलाता है। f जो डिनोट करता है वो फोकल लेंथ को डिनोट करता है, v जो डिनोट करता है वो हम लोग के पास इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है, और जो हम लोग के पास u डिनोट करता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या बोलता है। द मिरर फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। और इसमें हर बार हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ प्लस लगता है। याद रखना, मिरर फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल मिरर में हम लोग के पास प्लस लगता है, लेकिन अगर यही चीज लेंस में आ जाएगा तो यहां पर हम लोग के पास माइनस लग जाएगा। क्लियर हो गया। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी से रिलेटेड बच्चा आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से याद करके रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन का कुछ फॉर्मूला होता है बच्चा। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, या फिर हम लोग इसको h प्राइम अपॉन h भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब -v अपॉन u। ये हम लोग के पास होता है मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड एट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज एक्सप्रेस एज -v अपॉन u। क्लियर है आप लोग को मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। आपका मिरर वाला जो पार्ट था बच्चों वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है, तो क्वेश्चंस भी लगा देंगे जल्दी से ताकि आप लोग को पूरा का पूरा मिरर खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस।